पिता, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था और तुम ये धनिया ले आए। तुम जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए। बेटा, पापा चलो इकट्ठे ही चलते हैं। पिता, क्यों बेटा? मम्मी कह रही थी कि ये मेथी है। सरदार की माँ, तुझे यहाँ से जालंधर जाने में 1 दिन लगा और वापस आने में 3 दिन लगे, वो भी नई कार से। ऐसा क्यों? सरदार बोला, आगे जाने के लिए 4 गियर बनाए हैं और वापस आने के लिए केवल एक ही रिवर्स गियर बनाया है। बहू, बाबूजी इलायची खत्म हो गई है, आप आते हुए ले आएंगे। ससुर, बेटा इलायची तुम्हारी सास का नाम है, हमारे घर में बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। बहू, मैं आगे से ध्यान रखूंगी अगली बार। बहू, पिताजी माजी खत्म हो गई है, बाजार से लेते आना। कलरक साहब, क्या मुझे पहली से 10 तारीख तक की छुट्टी देंगे? मैनेजर, इतनी लंबी छुट्टी की क्या जरूरत है? कलरक साहब, मेरी अभी शादी हुई है और मेरी पत्नी हनीमून के लिए जा रही है। मेरी इच्छा है कि मैं भी उसके साथ चला जाऊं। संता इंटरव्यू देने गया। मैनेजर, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो तंदुरुस्त हो, चुस्त, चालाक और चौकन्ना हो। और हाँ, यदि कभी उसे डांट दिया जाए तो बुरा न माने। क्या तुमने ये सारे गुण है? संता बोला, ये सारे गुण मेरी बीवी में हैं, उसे बुलाऊंगा। साक्षात्कारता, आवेदक से इस पद के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिम्मेदार हो। आवेदक, मैं इस पद के लिए बिल्कुल योग्य हूँ। मेरी पिछली नौकरी के दौरान जब भी कंपनी का नुकसान होता था तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। बॉस अपने नियत समय से पहले ऑफिस पहुंच गए। पाया कि मैनेजर उनकी सेक्रेटरी का चुम्बन ले रहा है। बॉस ने डरते कहा, क्या मैं तुम्हें यह सब करने की तनख्वाह देता हूँ? मैनेजर बोला, नहीं, यह सब तो मैं फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ। प्रेमिका घर में अकेली थी और उसे गोचू की याद आ रही थी। प्रेमिका ने सोचा, घर में कोई नहीं है, मैं गोचू को फोन कर बुला लेती हूँ। उसने गोचू को फोन किया, कहा, घर में अकेली हो, आ जाओ। गोचू, तू मेरे घर आ जा, यहाँ सब लोग हैं, तेरा मन लगा रहेगा। गोचू, मेरी पत्नी हमेशा साड़ियों की ही फरमाइश करती रहती है। कल एक साड़ी लाने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। पहुंचू, इतनी साड़ियों का क्या करती हैं? गोचू बोला, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर तो दी नहीं।